मेरी शासन प्रशासन से निवेदन है कि मेरी समस्या का निदान अतिशीघ्र करे। यदि मेरी समस्या का हल 8 दिन के अंदर नहीं हुआ तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ रोड पर बैठकर चक्का जाम करूंगा। मेरा नाम ख्याली राम है कुशवाहा, ग्राम रानी पिपरिया, तहसील सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम। क्या मामला तुम्हारा? क्या मेरा दिक्कत है? जमीन का एक विवाद है। कैसा? एक ने अवैध कब्जा किया। कौन ने किया है? बालाराम अहरवाल। कहाँ के निवासी हैं? रानी पिपरिया के। कितनी जमीन तुम्हारी? 1 एकड़। कब किया है? कम से कम हो गए 4 साल हो गए साहब। फिर क्या हुआ? सर 250 का केस लगाया। 250 के केस में बस का केस जीत गया। तहसील एसडीएम साहब से भी जीत गया, कमिश्नर साहब से भी जीत गया और कलेक्टर ऑफिस से भी जीत गया। फिर क्या हुआ? सर नीलू जैन मेरी सुनाई नहीं हुई। नीलू जैन कौन है ये? नायक तहसीलदार है। कहाँ? सुहागपुर में। अच्छा, कैसा नहीं सुन रही है? बस का कहता अपन जाते हैं तो आवेदन अपने फेंक देते हैं और आज आना कल आना कोई सुनाई नहीं हो रही। क्यों फेंक देती हैं आपका आवेदन वो? अब ये तो परमात्मा ही जान है। आपने उनसे पूछा मेरा आवेदन क्यों फेंक रही हैं? आपने पूछा उनसे? पूछा। हाँ? तो कहीं आप बाहर निकल जाओ। क्यों? हमारा अभी दिमाग खराब है। बस का कहता है आप बाद में आना। तो हमने कहा सर ये शासन का क्यों खिलवाड़ा कर रहा है? जब एसडीएम साहब ने 3 बार आदेश दे दिया है तो 3 बार आदेश देने के बावजूद भी हमारा कब्जा हटाई जाए कि नहीं जाए? बहुत काफी दिनों से हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहे? फिर परवाज के सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? आज आना कल आना। फिर नर्मदापुरम में उसने केस लगाया। केस वहां से भी जीत गए हम। तो उसके बावजूद में फिर भी सुनाई नहीं हो रही सर। अच्छा। हाँ, जन सुनवाई में 8-10 आवेदन दे दिए हैं। पुलिस प्रशासन में भी दे दिए हैं। अब भयानक कोई प्रकार का विवाद खड़ा होगा तो उसकी शासन की जवाबदारी रहेगी, हमारी कोई प्रकार की जवाबदारी। जन सुनवाई में क्या हुआ? जन सुनवाई में दिया था, वहाँ क्या हुआ? 8-10 आवेदन दे देते हैं, पावती दे देते हैं और बस हवा लेकर और थ्रू हो जाते हैं। अच्छा, पुलिस में दिया, वहाँ से क्या हुआ? वे कहते हैं कि भैया अनुविभाग अधिकारी के पास जाओ। आप कभी अनुविभाग अधिकारी के पास गए हो? 4 से 5 शिकायत है सर। फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं सर हमारा कब्जा हटाया जाए। सब प्रकार से हम केस जीत गए, फिर किस बार की देरी हो रही सर? यदि कब्जा नहीं हटा तो क्या करेंगे आप? रोड पे खड़े होंगे, पूरे परिवार को लेकर रोड पे खड़े होंगे सर, चक्का जाम करेंगे। जब तक कब्जा नहीं हटेगा जब तक वहीं रोड पे बैठेंगे। और क्या है सर हमारे पास? और कोई प्रकार का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। चलिए ठीक है। हमने 250 का केस लगाया। अब 250 का केस लगाया तो एडीएम साहब से भी केस जीत गए हम। अब फिर हमने आदेश दिलवाया एडीएम साहब से, तो आदेश मैडम को दिया, नीलू जैन को। तो नीलू जैन बोली भैया एडीएम साहब ने आदेश दिया है, एडीएम ही साहब कब्जा हटाने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चलिए ठीक। हाँ, 181 की हमारी 8 शिकायत थी, तो उनने कहा है कोर्ट पर रोड का हमारी शिकायत बंद करवा दी। जितनी भी शिकायतें थी पूरी बंद करवा दी मान लो, और फिर हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओके ठीक। भैया तुम्हारा नाम क्या? शंकर कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो? रानी पिपरिया। भैया क्या मामला तुम्हारे जमीन का? सर जमीन का मामला है राजस्व विभाग का, जो कि अवैध कब्जा हुआ है। उसके प्रति हम बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। तहसील में भी आवेदन दिए, अपने पुलिस प्रशासन में भी दिए, हमारी इसके बावजूद भी कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। कानूनी रूप से हमारे पास पूरे एविडेंस हैं। उसके साथ साथ हमने केस भी लगाया, सीमांकन हुई, सीमांकन भी हो गया। उसके बाद हमने 250 की कार्रवाई की, तो उसके लिए हमारा प्रूफ रखा है। 250 का हमारा केस निरस्त किया गया। क्यों किया? वो इस कारण से किया गया, हमारी माता जी जो शांत हो गई हैं उनके साइन नहीं है उसमें। अच्छा। और जो अन्य खाताधारक महिलाएं हैं उनको लेके नहीं गए, इस कारणवश उनने हमारा केस निरस्त कर दिया। आए दिन हम बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द हमारा कब्जा दिलाया जाए, जो कानून प्रशासन के द्वारा हमारे उचित रूप से है। खबर भारतवर्ष के लिए रानी पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।